पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महावीर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आपसे बौद्ध धर्म का संस्थापक पूछा जाता है तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे। इसके अलावा और भी प्रश्न है। जैन धर्म का अगर 23वां तीर्थंकर पूछा जाएगा तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। जैन धर्म के पहला तीर्थंकर पूछा जाता है तो ऋषभ देव हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव को आग का ज्ञान कब हुआ। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये देखिए सारनाथ में दिए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि कौटिल्य किसका नाम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य का नाम है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका देखिए यहाँ पे दूसरा भी नाम है, यहाँ पर कि इनका जो दूसरा उपनाम है ये देखिए विष्णुगुप्त है। इसके अलावा यहाँ पर कि आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने ही किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की कलिंग पर किसने आक्रमण किया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की वेनसांग किसके समय में भारत आया। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। यूपी बीएड के 2014 के पेपर में पूछा गया था। इसके अलावा यूपी बीएड के 2017 के पेपर में पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो बाबर हो जाएंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 बार किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगर आपसे देखिए यहाँ पे मुगल वंश का पूछा जाता है तो बाबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सैयद वंश का पूछा जाता है तो खिज्र खां हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए खिलजी वंश का तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पहला देखिए यहाँ पे पानीपत का पहला जो युद्ध है ये देखिए 1526 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की राज्य हड़पने की नीति किसकी थी। यह देखिए प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज दिया गया है, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया है, तो राजा राम मोहन राय ने किया है। और यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद ने किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई है, यह भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कथन किसका है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए सुभाष चंद्र बोस का कथन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये देखिए महात्मा गांधी ने दिया था। और इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये देखिए बाल गंगाधर तिलक का नारा है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर कि बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। और यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए लोकमान्य किसका उपनाम है, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट कि मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि हीनयान और महायान किस धर्म की शाखाएं हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ? और यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में यहाँ पर के जो मौलिक अधिकार की संख्या है, ये देखिए 6 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। पहले देखिए 7 थी और बाद में यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं, बी में है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कि राष्ट्रपति दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि जो आपका राष्ट्रगान है, ये देखिए जनगण मन है और इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में है, तो ई आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहीं पर अगर आपसे राष्ट्रगीत पूछा जाए, तो ये देखिए वंदे मातरम हो जाएगा। और यहाँ पे राष्ट्रगीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, यह भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जयंती दिया गया है, तो ये देखिए 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। 4 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। यह बुक का कवर पेज है, आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको 2023 का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और 2023 के सॉल्व पेपर में देखेंगे एक एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। और प्रश्न के बाद आप लोग देखेंगे इसमें आपको यहाँ पे आंसर शीट मिल जाएगी। और आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न की काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या भी किया गया है। इसके बाद सभी सब्जेक्ट आपको थ्योरी में मिल जाएंगे और थ्योरी में भी देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। और चक्षु पब्लिकेशन की बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है, तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से आप बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर सकते हैं।
अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करके आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की जो बुक हैं इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी गाइड बुक है, स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस सेट को भी स्टडी गाइड बुक के साथ ले लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, सौरमंडल का यहाँ पे सबसे चमकीला ग्रह दिया गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगर आपसे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी का वहन पूछा जाए या भग्नी पूछा जाए तो ये देखिए शुक्र ग्रह ही होगा। और अगर आपसे यहाँ पे सांझ का तारा या भोर का तारा पूछा जाता है तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो ये देखिए बृहस्पति है। और सबसे अगर आपसे छोटा पूछा जाए तो बुध हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लाल ग्रह के नाम से देखिए मंगल को जाना जाता है तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नीला ग्रह पूछा जाए तो पृथ्वी को जाना जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कि एटलस पर्वत स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। एटलस पर्वत है तो ये देखिए अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस उपस्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक दिया गया है तो विश्व में सबसे अधिक अभ्रक भारत देश में होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि सहारा रेगिस्तान स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाले प्रथम विद्वान थे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट ने कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भाखड़ा नागल परियोजना है तो ये देखिए आपका यहाँ पर सतलज नदी पर है और पंजाब में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सुपीरियर झील है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपीरियर झील मीठे पानी की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे लंबा पुल है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। ये में है तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, याद रखेंगे। महानदी उड़ीसा में है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि भारत का प्रमाणिक समय लिया जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए प्रयागराज से लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह का क्या नाम है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पर कि यम का नाम अपग्रह से आपका निकाल दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण किस दिन होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्र ग्रहण दिया गया है तो ये देखिए पूर्णिमा के दिन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सूर्य ग्रहण पूछा जाता है तो ये देखिए अमावस्या के दिन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम है तो ये देखिए गर्म जल धारा है तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, फरक्का बैरेज किस नदी पर बना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर। ऑप्शन ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि काले पर्वत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा काले पर्वत अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50